हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कांस्टेंट वेरिएबल। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 ऑफ चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट एंड्स। क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर है और उस सिलेंडर के एंड्स पर दो हेमिस्फीयर्स है। तो बेसिकली ये एक हेमिस्फीयर्स हो गया और ये एक हेमिस्फीयर हो गया। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके और अप टू यहाँ तक जो एंटायर लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। द डायमीटर ऑफ ईच कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। आपको इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। देखिए पूरी की पूरी जो डायग्राम है आपकी वो दो चीज़ों में डिविजिबल है। एक तो आपके पास बीच में सिलेंडर यूज हो रहा है और साइड में हेमिस्फीयर यूज हो रहा है। हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर का आपको निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर्स का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का हेमिस्फीयर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि 2πRh होता है वो तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक आपके पास h की वैल्यू ना हो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हेमिस्फीयर का और क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का सेम है। तो इन दोनों का रेडियस तो सेम ही हो जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा 5/2 विच विल बी इक्वल्स टू 2.5 मिलीमीटर। और रेडियस जो हमारे पास हेमिस्फीयर का है वो भी कितना हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। अब देखिए, बट आपको निकालना क्या है, सिलेंडर का आपको हाइट भी पता होना चाहिए। तो देखिए ये अगर हेमिस्फीयर है तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट से एज तक एक रेडियस होगी और हम बता सकें रेडियस 2.5 है तो ये वाली रेडियस भी 2.5 हो जाएगी और ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ये भी कितनी हो जाएगी 2.5। तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये लेंथ बचेगी मेरे पास 14 माइनस 2.5 ये और 2.5 ये, तो 2.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 14 माइनस के 5 इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 9 मिलीमीटर। अब आप इसको कंप्लीट का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, सिलेंडर का होता है मेरे पास 2πRh और एक हेमिस्फीयर इस साइड है, इसका हो जाएगा 2πr² और दूसरे वाले का हो जाएगा 2πr²। तो बेसिकली दो हेमिस्फीयर मिलके एक कंप्लीट स्फीयर बन गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πRh प्लस 4πr²। इन दोनों में से 2πr कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास h प्लस r। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7, r मेरे पास 2.5 है, h कितना है 9 और फिर से r कितना है 2.5। तो दिस विल बिकम बेसिकली 2 की मल्टीप्लाई 2.5 में हो जाएगी तो 5 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2.5। बेसिकली ये जब 2πr कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2r आएगा, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2 बेसिकली 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। तो 2 टाइम्स चला जाएगा मेरे पास और ये बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 222 मिलीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो जिसका जो बेस है वो सिलेंडर है। मान लो ये टेंट है और ये इसका बेस है ऐसे, और ये किस फॉर्म में है, एक सिलिंड्रिकल शेप की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, कोन की फॉर्म में हो गया। आगे द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। तो जो ये हाइट है इस सिलिंड्रिकल पार्ट की वो हाइट है 2.1 मीटर और जो इसका डायमीटर है वो है 4 मीटर। अगेन जो आपके पास कोन है सिलेंडर के ऊपर और जो ये सिलेंडर है इन दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है,
तो इसका भी क्रॉस सेक्शन 4 मीटर का डायमीटर का होगा और इसका भी क्रॉस सेक्शन 4 मीटर डायमीटर का होगा। जो स्लांट हाइट है टॉप की वो 2.8 मीटर है। ये 2.8 मीटर हो जाएगी स्लांट आपकी हाइट। आपको बताना है एरिया ऑफ द कैनवास कितना लगेगा इसको बनाने में। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड टी एस से ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, ये होगा टी एस से ऑफ कौन प्लस टी एस से ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर नीचे है तो टी एस से ऑफ कौन प्लस टी एस से ऑफ सिलेंडर। कौन का टी एस से होता है पाई आर एल के बराबर, पाई गुना आर गुना एल, प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो एल कितना है मेरे पास, एल है मेरे पास 2.8, एच है मेरे पास 2.1, आर कितनी हो जाएगी 4 मीटर आपके पास डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 2 मीटर के बराबर 4/2। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो पाई आर अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा एल प्लस ट्वाइस ऑफ एच। फर्दर पाई विल बी इक्वल्स टू 22/7, आर विल बी इक्वल्स टू 2, एल मेरे पास 2.8 है और हाइट है मेरे पास 2 × 2.1, तो हाइट 2.1 है, पुट कर दिया आपने 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.8 प्लस 4.2, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया मेरे पास 44 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब आपको क्या बताना है कि कैनवास की टोटल कॉस्ट कितनी होगी एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगाने के लिए अगर आपको इस टोटल जो ये आपके पास सॉलिड है इसके अगर चारों तरफ वो कपड़ा लगाना है, कैनवास लगाना है, तो आपको 500 मीटर स्क्वायर रुपीज़ देने पड़ते हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे देने पड़ते हैं 500 रुपीज़। तो आपको बताना टोटल भी कितना पैसा लगेगा, तो टोटल मेरे पास है कितना है 44 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 500 और ये दिस विल बिकम 22,000। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 22,000 रुपये आपके पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, तो फिर से सॉलिड सिलेंडर बना लेता हूं मैं। दिस इज द सिलेंडर, आपके पास ये एक सिलेंडर हो गया बेसिकली, और ये इसका ऊपर का क्रॉस सेक्शन, ये नीचे का क्रॉस सेक्शन, और दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये जस्ट अ सेकंड, अगर मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ, ये ऐसे इसकी हाइट और ये वाली इसकी यहाँ पे हाइट, और ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। दिस विल बी द सिलेंडर, परफेक्ट। क्या कह रहा है इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 2.4 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर आप इसकी डायमीटर है। ठीक है, तो h कितना हो गया मेरे पास, h इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कोनिकल कैविटी काटी गई, इसमें से सेम डायमीटर, मतलब कि आपने क्या करा कि यहाँ पे इसी सेम डायमीटर की एक कोनिकल कैविटी इस तरीके से बाहर निकाल दी, ये इस तरीके से कोनिकल कैविटी बाहर निकाल दी। टोटल सरफेस एरिया निकाला रिमेनिंग सॉलिड का। देखिए अब क्या बचा है, जब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर से तो खोखला हो गया है और एक कोन बन गया, तो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, मतलब कि क्या बचे आपके पास, क्या रिजल्टेंट आएगा सी एस से ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस से प्लस दूसरी चीज बेस का एरिया जो एक सर्कुलर फॉर्म में है, बेस एरिया प्लस जो एक कोन है इसका क्या सी एस से ऑफ कोन, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कोन का सी एस से निकालने के लिए आपको स्लांट एज की जरूरत पड़ती है, तो बेसिकली जो ये ग्रीन वाली लेंथ है ये आपको निकालनी है, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ये तब निकलेगी जब आपके पास रेडियस होगा। रेडियस कितना हो जाएगा, ये 1.4 सेंटीमीटर है पूरा डायमीटर, तो ये वाली रेडियस हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। पूरी हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक 2.4 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस से पहले आपको ये स्लैंट एज निकालनी पड़ेगी। तो चलिए इसको मैं वहीं पे सोल्व करूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई
आर एच, बेस एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और सी एस से ऑफ कोन कितना होगा पाई आर एल। इन दोनों से तीनों से अगर मैं पाई आर कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा पाई आर 2h प्लस आर प्लस एल। पाई की वैल्यू कितनी अब हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू कितनी 0.7, ट्वाइस ऑफ एच कितना 2.4, आर कितना 0.7, और एल कितना है मेरे पास, आपको एल निकालना है। एल होगा अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट कितनी है 2.4 का स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही अभी। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 22 मल्टीप्लाई 0.7 विल बी, यहाँ पे ये 0.1 बन जाएगा, 0.1 तो 22 से गुना होगी तो 2.2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2.4 ये हो जाएगा मेरे पास 4.8 के बराबर, प्लस 0.7 प्लस इसको सोल्व करोगे तो ये 7 का स्क्वायर 49 और डेसिमल 2 बार प्लस 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो 5.76। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 2.2, 4.8 प्लस 0.7 हो जाएगा मेरे पास 5.5, और ये 24 और 7 और 5 का 25 का ट्रिपलेट भी बनता है, अगर आपको पता हो तो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो 25 का स्क्वायर आएगा बेसिकली, तो ये 2.5 में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 5.5 प्लस 2.5 विल बिकम 8, तो इट विल बिकम 8। तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास टोटल कर्व सरफेस हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इस सॉलिड का 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर परफेक्ट सॉल्यूशन। आपको इसी तरीके से करना है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट area each time, just write down the complete formulas and take the common and then solve the question. Don't write the formula again and again and then solve again and again and then make the equation. Don't do this, just write the complete formula, take the common and try to make calculation as short as possible. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपके एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of the solid cylinder. तो ये solid cylinder है, इसमें क्या करा हुआ है, इसमें दोनों एंड से, दोनों क्रॉस सेक्शन से आपको आपने हेमिस्फीयर निकाले हुए हैं। हाइट दे रखा है सिलेंडर का 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो बेसिकली कितना गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। बेस रेडियस 3.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का। तो क्रॉस सेक्शन सेम है सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी, तो इसका भी जो एरिया निकाल लोगे तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया बेसिकली निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये वाला, और प्लस CSA ऑफ नीचे वाला हेमिस्फीयर, CSA ऑफ नीचे वाला हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा बेसिकली CSA ऑफ द सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ ऊपर वाला हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बिकम, अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अंदर एच प्लस 2 आर। इसको सोल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू, और आर कितना है आपके पास 3.5, इसको लिख लेता हूँ 35/10, एच कितना है 10 और 2 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 7, 5 टाइम्स 35, 2 टाइम्स 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली 22 ऐसे ही रह गए, 10 प्लस 7 17 हो गया। तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 17। जब उसको सोल्व करोगे 7 टू 34 का 4 कैरी 3, 7 टू 34 प्लस 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द बेस्ट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये बेस्ट तरीका है। डोंट गो लॉन्ग, अलग अलग एरिया मत निकालिए, एक साथ ही रखिए और बाद में कॉमन लेके क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।